ट्रंप के नए टैरिफ ने पाकिस्तान के लिए एक और इकोनॉमिक तूफान खड़ा कर दिया है। टैरिफ लगने से पाकिस्तान को सालाना $1.4 बिलियन एक्सपोर्ट्स की मद में नुकसान और 5 लाख जॉब्स खत्म होने का खतरा है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर 29% का एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ प्रोपोज किया गया है और जब इसे पहले से लगे 8.6% मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ के साथ मिलाया जाए तो टोटल ड्यूटी 37.6% बन जाती है। ये किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस से कम नहीं और पाकिस्तान के लिए तो ये डायरेक्ट ही बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अमेरिका अब भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकेली एक्सपोर्ट मार्केट है। पाकिस्तान ने 2024 में $5.3 बिलियन से ज्यादा का माल अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। इनमें से ज्यादातर टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स थे, जो पहले ही 17% तक के टैरिफ फेस कर रहे हैं। अगर नए टैरिफ्स लगते हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए प्राइस कंपटीशन का खात्मा समझिए। इंडिया और बांग्लादेश जैसे रीजनल राइवल्स इस वैक्यूम को भरने के लिए तैयार हैं। पॉलिसी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स यानी PIDE का कहना है कि अगर ये टैरिफ्स इंप्लीमेंट हुए तो सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं बल्कि लेदर, सर्जिकल गुड्स, राइस और स्पोर्ट्स गुड्स जैसी इंडस्ट्रीज भी नुकसान में चली जाएंगी और सबसे ज्यादा नुकसान एम्प्लॉयमेंट का होगा। अंदाजे के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। निशात मिल्स और इंटरलूप जैसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स प्रोडक्शन कट करने का सोच रहे हैं। इसका मतलब है फैक्ट्रीज बंद और लोग बेरोजगार और इकोनॉमी पहले ही फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से गुजर रही है। ये मजीद नीचे जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल सिग्नल भी है। ट्रम्प की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट को रीइंफोर्स कर रही है और डेवलपिंग नेशंस जैसे पाकिस्तान को सिग्नल मिल रहा है कि या तो आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करो वरना फिर सरवाइव करना मुश्किल होगा। PIDE ने इस सिचुएशन को एक वेकअप कॉल कहा है। ये वक्त है पाकिस्तान के लिए कि वो सिर्फ टेक्सटाइल पे डिपेंडेंट ना रहे। IT, हलाल फूड, प्रोसेस्ड गुड्स और नई एक्सपोर्ट मार्केट्स जैसे यूरोप, चाइना, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को एक्सप्लोर करें। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और सबसे अहम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और हमारे यहाँ तो हर 6 महीने बाद नए क्राइसिस शुरू होते हैं। ऐसी सूरत में स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाना मुश्किल हो जाता है। शॉर्ट टर्म में PIDE ने मशवरा दिया है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रूट चूज करे, अमेरिका के साथ हाई लेवल टॉक्स करे, कॉटन जैसी एक्सपोर्ट्स, मशीनरी और पेट्रोलियम पे टैरिफ रिलैक्सेशन देकर नेगोशिएशन के लिए जगह बनाए, ताकि अमेरिका पाकिस्तान के टेक्सटाइल सप्लाई चेन को समझे, जो कि दोनों मुल्कों के लिए ही फायदेमंद है। साथ ही लॉन्ग टर्म में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना होगा, ट्रेड फ्रेंडली रेगुलेशंस बनाने होंगे और सबसे जरूरी बात कंसिस्टेंट और स्टेबल एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी डेवलप करनी होगी। ये भी याद रहे कि ये टैरिफ्स WTO के 3.4% सीलिंग को एक्सीड करते हैं। पाकिस्तान इसे लीगली चैलेंज कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज और जियोपॉलिटिकल लेवरेज दोनों कम हैं। तो सवाल ये है, क्या पाकिस्तान सिर्फ शिकायत ही करता रहेगा या इस क्राइसिस में से एक नई अपॉर्चुनिटी निकालेगा जिसमें किसी नए एक्सपोर्ट मॉडल की तरफ जाया जा सके।